हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। आज हम इस वीडियो में हमारा जो कविता है मराठी की घर, इसके हम क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें जितने भी क्वेश्चन आपको दिए गए हैं आपके एक्सरसाइज में, स्वाध्याय में, वो सब हम करने वाले हैं। इसके लिए वीडियो आखिरी तक जरूर देखना है। इसका एक्सप्लेनेशन आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा 600 की, वहाँ से आप जाकर देख सकते हो। ओके, तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, शब्दार्थ। फर्स्ट क्या है, देखन्या। देखन्या मतलब क्या होता है, सुंदर, मतलब ब्यूटीफुल। सेकंड क्या, वास्तु। वास्तु का मीनिंग क्या है, इमारत, बिल्डिंग आप बोल सकते हो। ठीक है, उसके बाद क्या, भावना ओल्या। भावना ओल्या मतलब क्या, प्रेमळ भावना, भावनेचा ओलावा। मतलब कि आप बोल सकते हो प्रेम, प्यार की भावना, या आप बोल सकते हो आपस में बहुत ज़्यादा प्यार, लगाओ। फिर देखो फोर्थ क्या है, जिवाड़ा। जिवाड़ा मतलब क्या, प्रेम, माया, ममता। मतलब कि यहाँ पर भी आप क्या बोल सकते हो, प्यार। जिवाड़ा मतलब प्यार, आपस में प्यार। फिफ्थ क्या है, पसारा। पसारा पसारा मतलब क्या, इकडे तिकडे पडलेल्या वस्तू। मतलब कि यहाँ इधर उधर पड़ी हुई चीज़ें। उसके बाद देखो आपको सिक्स में क्या है, सिक्स में आपको है निवारा। निवारा मतलब क्या, आश्रय, मतलब आप बोल सकते हो शेल्टर। सेवन क्या, कहानी। कहानी मतलब गोस्ट, कथा, स्टोरी आप बोल सकते हो। एट्थ में क्या, समाधान। समाधान मतलब क्या, सुख, आनंद, संतोष। ठीक है, मतलब आप बोल सकते हो खुशी, हैप्पी, हैप्पीनेस। नाइन्थ क्या, मूल्य। मूल्य मतलब क्या, विचार, विवेक। अगर आप इंग्लिश में बोलोगे क्या बोलेंगे, वैल्यूज। टेंथ में क्या है, गप्पिस्ट, मतलब गप्पा मारने, बात करना। ठीक है, 11th क्या, लास्ट, चविष्ट। चविष्ट मतलब रुचकर, स्वादिष्ट, टेस्टी। ओके, अब देखो प्रश्न नंबर 2 में आपको क्या दिया गया है। यहां पर आपको बोले एक दोन वाक्यांत उत्तरे लिहा। एक दो वाक्य में आपको उत्तर लिखना। पहला क्या है, माणसाची पहिली शाळा कुठे सुरू होते। क्या बोल रहे हैं कि किसी भी इंसान का पहला स्कूल कौन सा रहता है। किसी भी इंसान, जो कोई भी इंसान सीखता है तो पहली सीख उसे कहाँ से मिलती है। आप उत्तर में क्या लिखोगे, माणसाची पहिली शाळा घरामध्ये सुरू होते। क्या बोल रहे हैं कि किसी भी इंसान का जो सबसे पहला स्कूल रहता है वो उसका घर रहता है। सेकंड क्या है, घराने कोणत्या गोष्टी जवळ कराव्या। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि घर में हमें कौन सी बातें हैं जिसको एक्सेप्ट करना चाहिए, अपनाना चाहिए। तो आपको उत्तर क्या, घराने नवीन मूल्य व नवीन ज्ञान जवळ करावे। क्या बोले, घर में हमें नए मूल्य, मतलब नए विचार, नए वैल्यूज और जो नया नया ज्ञान मिलता है उसको हमें अपनाना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए। थर्ड क्या है, आईच्या हातचे जेवण कसे असते। क्या बोले हैं कि मम्मी के हाथ का जो खाना है, जेवण मतलब खाना, कैसा है। तो आप उत्तर में क्या लिखोगे, आईच्या हातचे जेवण चविष्ट असते। मतलब कि मम्मी के हाथ का खाना स्वादिष्ट है। ठीक है, अब देखो प्रश्न नंबर 3 में क्या है आपको यहाँ पर, कवि ने घराचे वर्णन कोणत्या शब्दांत केले आहे ते लिहा। क्या बोले कि कवि ने घर का वर्णन जो किया है, घर के बारे में हमें जो बताया है वो कैसे किया, आपको वो बताना है। तो आप उत्तर में क्या लिखोगे, घर म्हणजे केवळ चार भिंती नसून सुंदर कर्मभूमी असलेली आनंदी वस्तू आहे। क्या बोल रहे हैं कि घर का मतलब सिर्फ चार दीवारी नहीं, कि चार दीवारी खड़ी कर दिए घर। घर का मतलब होता है कि जहाँ पर सुंदर सुंदर कर्म हो, अच्छे कर्म हो, जहाँ पर लोग अच्छे काम करते हो, प्रेम से रहते हो, तिथे तिथे भावनांचा ओलावा असतो। और क्या बोले हैं, वहाँ पर लोगों के बीच में भावना, प्रेम रहता है, लोगों के बीच में लगाव रहता है। घर ही शिक्षण देणारी पहली शाळा असते। और क्या बोले कि घर जो है ये हमें सीख देने वाली, हमें सिखाने वाली पहली शाला, पहला स्कूल होता है। यहाँ से हम अपने पहली आदत जो रहती है, बोलना, चलना, लोग कैसे, हमें बुरी आदतें, अच्छी आदतें, सब हमें यहाँ पर सीखने मिलती है। इसके लिए ये पहली हमारी शाला रहती है, सबसे पहला हमारा स्कूल रहता है। घर आपल्याला पाहायला, धावायला, चालायला शिकवते। क्या बोले कि घर हमें पाहायला मतलब देखना, धावायला मतलब दौड़ना, चालायला मतलब चलना सिखाता है। प्रत्येक घराची न्यारी गोष्ट असते। क्या बोले, हर एक घर की एक अलग कहानी होती है। घर दुखाशी लढायला शिकवते और घर हमें दुखों से लढना सिखाता है। तिथे तिथे नवीन मूल्य व नवीन ज्ञानाची समृद्धी असते। और क्या बोल रहे हैं कि घर में नए नए मूल्य, जो नई नई वैल्यूज़ है, ज्ञान है, ये इसका क्या है, इसमें भंडार रहता है घर में। घरात आईचे कष्ट, तिची माया, आजीच्या गोष्टी, आजोबांच्या गप्पा यांचा खजिना असतो। और क्या बोल रहे हैं कि और घर पर मम्मी का जो कष्ट है, जो मम्मी इतने काम करती है, सबकी सेवा करती है वो, और घर में जो आजी है, जो दादी है, उनकी कहानियाँ, और जो दादाजी गप्पा मारते हैं, बातें करते हैं, ये सारी चीज़ें इनका घर में भंडार रहते हैं, सारी चीज़ें घर में रहती है। ठीक है, अब देखो आगे क्या, प्रश्न नंबर 4 में क्या है, खालील आकृति पूर्ण करा। यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, यहाँ पे हमें ब्लॉक
दिए गए थे ब्लैंक, हमने फिल किया इसको। यहाँ पे क्या लिखा है, घर व्यक्तीला काय काय शिकवते। क्या बोले, घर एक इंसान को क्या क्या सिखाता है। तो पहला क्या, पहायला मतलब देखना, चलायला मतलब चलना, धावायला मतलब दौड़ना, लड़ायला मतलब लड़ना, दुखाचे डोंगर चढ़ायला। और दुख का जो पहाड़ रहता है उसको कैसे चढ़ना है, उसको कैसे ओवरकम करना है, उसका सामना कैसे करना है, ये हमें घर सिखाता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 5 में चलते हैं। क्या है, शब्दातील शेवटचे अक्षर सारखे येणारे शब्द कवितेतून शोधावा लिहा। क्या बोल रहे हैं, हमें पोएम में से ऐसे शब्द ऐसे वर्ड ढूंढने हैं जो इन शब्द के आखिरी वाले लेटर से मैच करते हों। ठीक है, आखिरी वाले अल्फाबेट से मैच करते हों। अब देखो, पहला क्या है, वस्तु। वस्तु का मैचिंग क्या आपको मिल रहा है, शब्द वास्तु। फिर क्या, खोल्या, इसका मैचिंग शब्द है ओल्या। देखो लास्ट में देखो, लिया लिया उससे ही एंड हो रहा है ना, देखो, तो वही लिखना है आपको। फिर क्या है, थर्ड जिवाड़ा, इसका क्या है, हमें मिला है मैचिंग शब्द शाड़ा। फिर क्या, पसारा, इसका है निवारा। फिर क्या, पहायला, इसका है धावायला। फिर सावधान, इसका है समाधान। फिर आपको है भान, इसका है ज्ञान। और उसके बाद गोष्ठ, इसका हमें क्या मिला, कष्ट। फिर क्या, चविष्ट, इसका हमें क्या शब्द मिला, गप्पिष्ट। ओके, इस तरीके से आपको लिखना था। अब देखो प्रश्न नंबर 6 में क्या है, योग्य पर्याय निवड़ा। क्या बोल रहे हैं, हमें यहाँ पे जो भी सही जो सेंटेंस है वो हमें चूज करके लिखना है। ठीक है। पहला क्या है, घरात हव्या भावना ओल्या। म्हणजे देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, कि घर में लोगों के बीच में क्या रहता है, लगाव रहता है, प्रेम रहता है। तो आप इसमें से कौन सा उठा के लिखोगे, कौन सा सही है, ये सेकंड वाला आपको उत्तर है। क्या रहेगा, घरातील व्यक्तीनी परस्परावर प्रेम करावे। क्या बोल रहे हैं, घर में हर एक जन को एक दूसरे से प्रेम, एक दूसरे से लगाव रहना चाहिए। ठीक है। अब देखो उसी में आपको सेकंड में क्या है, सेकंड में आपको क्या बोल रहे हैं, घर शिक्षणाची पहिली शाळा। म्हणजे क्या बोले, घर शिक्षा की पहली शाळा होती है। इसका मतलब क्या है आपका, देखो सेकंड वाला उत्तर रहेगा, मतलब घरापासून शिक्षणाला सुरुवात होते। क्या बोले, कि इसका मतलब ये हुआ कि घर से ही हमें शिक्षा मिलनी शुरू हो जाती है। घर ही हमारी पहली शाळा होती है, पहला स्कूल होता है, क्योंकि वहाँ से ही हम सीखना चीज़ें शुरू करते हैं। आगे क्या है, जवळ करावीत नवी मूल्य नवीन ज्ञान। म्हणजे देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, हमें यहाँ पर बोल रहे हैं कि हमें एक्सेप्ट करना चाहिए नवीन मूल्य नवीन ज्ञान है। तो इसमें से कौन सा आप चूज करोगे, देखो आपका थर्ड वाला रहेगा। क्या रहेगा, काळानुसार मूल्य व ज्ञानातील बदल स्वीकारावेत। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, कि हमें समय के हिसाब से नए मूल्य नए ज्ञान जो है उन्हें स्वीकारावेत, मतलब उन्हें हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। ठीक है, नई नई चीज़ों को। अब देखो प्रश्न नंबर 7 में क्या है, आपको खालील शब्द व त्यांचे अर्थ लक्षात ठेवा। यहाँ पे देखो दिया गया है आपको, यहाँ पे सिर्फ शब्द है और उनका अर्थ है, ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे लिखना कुछ नहीं था आपको। पहला क्या है, चविष्ट, मतलब क्या है, चौ असणारे, मतलब कि आप बोल सकते हो स्वादिष्ट। फिर क्या है, विशिष्ट, मतलब कि ठराविक प्रकारचा, मतलब कि एक अलग टाइप का आप बोल सकते हो। फिर क्या है, भ्रमिष्ट, मतलब भ्रम झालेला, मतलब कि आप बोल सकते हो जिसमें हमें भ्रम हो। ठीक है, जिसे डिल्यूजनल बोल सकते हैं। फिर क्या है, गप्पिस्ट, गप्पिस्ट मतलब क्या है, गप्पा मारनारा, मतलब बात करना। कोपिस्ट, कोपिस्ट मतलब क्या होता है, रागाव लेला, मतलब आप बोल सकते हो एंग्री। फिर क्या है, अनिष्ट, अनिष्ट मतलब क्या, योग्य नसलेली, मतलब कि जो लायक नहीं हो। ठीक है। अब देखो प्रश्न नंबर 8 में आपको क्या है, खालील शब्दांचे लिंक ओढ़ा व वचन बदला। क्या बोले, ये जो हमें शब्द दिए गए यहाँ पर, इनका लिंग हमें पहचानना है और इनका वचन बदलना है। पहला क्या, घर, घर क्या है, नपुंसक लिंग है और इसका वचन एक वचन है घर, इसका बहुवचन रहेगा घरे। फिर क्या, भिंत, भिंत क्या है, स्त्रीलिंग है, इसका वचन क्या रहेगा, भिंती। फिर क्या है, चेहरा, चेहरा क्या है, ये पुल्लिंग है, इसका वचन हम कैसे चेंज करेंगे, चेहरा का ये एक वचन है, बहुवचन में रहेगा चेहरे। फिर क्या है, निवारा, निवारा क्या है, पुल्लिंग है। ठीक है, निवारा एक वचन है, इसका बहुवचन रहेगा निवारे। फिर क्या, आई, आई क्या है, स्त्रीलिंग है, आई है एक वचन, इसका बहुवचन रहेगा आया। फिर क्या, डोंगर, डोंगर का लिंग क्या है, डोंगर मतलब है हमारा पुल्लिंग, और डोंगर का देखो एक वचन बहुवचन सेम ही रहेगा, डोंगर का डोंगर ही रहेगा। ठीक है। अब देखो क्या है 7th में, हवा, हवा क्या है, स्त्रीलिंग है और इसका वचन चेंज होगा, वो हवा का हवा ही रहेगा, कुछ बदलाव नहीं होगा इसमें। फिर क्या है, आजूबा, आजूबा जग क्या है, नपुंसक लिंग है और इनका वचन कैसे बदलेगा, आजूबा ही रहेगा। ठीक है। अब देखो हमें प्रश्न नंबर 9 में क्या है, प्रश्न नंबर 9 में हमें है खालील शब्द शिक्षकांच्या मदतीने समझून घ्या। क्या बोले, कि ये जो शब्द दिए गए हैं हमें शिक्षक की मदद से, टीचर की मदद से समझना है। तो देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर बोल रहे हैं कि हम घर को
और भी कौन कौन से शब्दों से बुलाते हैं और भी कौन कौन से नाम से बुलाते हैं वो है। सूरज को भी हम कौन कौन से अलग अलग शब्दों अलग अलग नाम से बुलाते हैं वो दिया है। क्या है, घर को हम क्या बोलते हैं, और सदन भी बोलते हैं, धाम भी बोलते हैं, निवास भी बोलते हैं, ग्रह बोलते हैं, आलय बोलते हैं, भुवन बोलते हैं। सारे घर के अलग अलग नाम हैं। फिर सूर्य को भी हम क्या क्या बोल के बुलाते हैं, दिनकर, प्रभाकर, रवि, भास्कर, मित्र, भानु, दिवाकर, आदित्य। ठीक है। अब देखो प्रश्न नंबर 10 क्या है। प्रश्न नंबर 10 में क्या बोल रहे हैं, खालिल शब्द वाचा लिहा। क्या बोले, ये जो शब्द सब दिए गए आपको देखना है और लिखना है। इसमें क्या कॉपी करना है, ठीक है, और कुछ नहीं करना है। ये आपको देखना है क्या क्या लिखा है, सूर्य, चक्र, राष्ट्र, वार्यावर, ये सब आपको देख देख के लिखना है। ओके। अब देखो प्रश्न नंबर 11 में क्या है, यहाँ पर क्या बोले, वस्तू आणि वास्तू या दोन शब्दांतील लेखनामध्ये फक्त काना दिल्याने फरक पडतो, परंतु अर्थामध्ये खूप फरक आहे। क्या बोले कि वस्तु ये एक शब्द है और वास्तु ये एक शब्द है। तो क्या बोले, ये दोनों को लिखने में सिर्फ एक मात्रा का फर्क हो रहा है, ठीक है, लेकिन इनकी मीनिंग एकदम से चेंज हो जाती है। कैसे चेंज हो जाती है, वस्तु मतलब क्या होता है, सामान, वास्तु मतलब इमारत, बिल्डिंग। तो देखो एकदम मीनिंग चेंज होगी, सिर्फ एक मात्रा बीच में आ गई है। तो क्या बोल रहे हैं आपको, खालील दिलेल्या शब्दांचे अर्थ शोधा लिया। क्या बोले, ऐसे ही हमें शब्द नीचे दिए गए हैं, इनके अर्थ हमें जानना है और लिखना है। तो कुछ उदाहरण हमें दिए गए हैं। पहला क्या है, वस्तु। वस्तु का क्या है, जिन्नस, नग, ठीक है, वस्तु मतलब आप बोल सकते हो सामान। फिर क्या, वास्तु मतलब होता है घर, इमारत, कप और काप। देखो ये सब हमें लिखना है, ये सब हमें क्वेश्चन दिए गए। तो पहला देखो क्या, कप, काप। तो यहाँ पर देखो कप मतलब क्या, चाह पिण्याचा साधन, मतलब जो जिसमें हम चाय पीते हैं वो। फिर काप, काप क्या होता है, भाग किंवा क्रियापद, ठीक है, काप को क्या बोलते हैं हम, जो क्रियापद मतलब वर्ब रहता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, थर्ड क्या है आपको, तार। तार क्या है, धातुची बारीक लांब काड़ी, ठीक है। तार क्या रहता है, जो हमारा वायर रहता है उसको बोलते हैं तार। तो तारा, तारा मतलब क्या, चांदनी, नक्षत्र। तारा मतलब जो हमारे स्टार रहते हैं। फिर थर्ड क्या, खरे। खरे मतलब सत्य, सच। तो उसमें एक मात्रा का चेंज आ गया तो क्या होगा, खारे। खारे मतलब क्या होता है, खारट, चवीचे। उसके बाद देखो आगे आपको क्या है, गर। गर का क्या आपको, गाभा। और देखो उसके आगे क्या, गार। गार मतलब ठंड। फिर आगे आपको क्या है, घर। घर का क्या है, सदन, ग्रह। उसके बाद देखो एक मात्रा लग गई, घार। क्या हो गया, एक पक्षी, ठीक है। घर मतलब क्या होता है, घर जो आपका घर है जिसमें हम रहते हैं। घार मतलब क्या है, एक पक्षी है। फिर क्या, चार। चार क्या, अंक है, इसमें एक मात्रा लग गई। चारा मतलब क्या, गुरांचे खाद्य, गवत मतलब गाय और जो एनिमल रहते हैं उनका जो खाना रहता है, ठीक है, चारा। फिर क्या है, पर। पर मतलब क्या होता है, पंख, इसमें एक मात्रा लग गई, पार। मीनिंग बदल गया, क्या हो गया, पलीकडे झाड़ा भोवतीचे ओटा, जो पेड़ के आजू बाजू गैप रहता है, ठीक है। फिर क्या, वर। वर का क्या, नवरा, वरची बाजू। और देखो उसमें ही एक मात्रा लग गई, वार। क्या हो गया, दिवस पूर्वाचे मोजमाप। ओके, इस तरीके से आपको लिखना था। अब आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 12 में क्या है, तुमच्या घराचे चित्र काढून रंगवा व त्यांचे 6-7 वाक्यांत वर्णन करा। देखो क्या बोल रहे हैं कि आप अपना घर का एक चित्र निकालो और उसको कलर करो और उसके बाद उसके लिए कुछ शब्द लिखो, कुछ वाक्य लिखो अपने घर के लिए। तो देखो मैंने यहाँ पे आपको लिख के दिया है, आपको क्या करना है, एक ड्राइंग बनानी है अपने घर के और ये आप लिख सकते हो। ओके, ठीक है। चले भी आगे, या मैं आपको ये पढ़ के समझाऊं? चलो मैं पढ़ के ही बता देता हूं। माझ्या घराचे नाव गोकुळधाम आहे। क्या बोले, मेरे घर का नाम गोकुळधाम है। माझ्या घरात मी, माझे आई बाबा व मोठी ताई ऐसे 4 जन राहतो। और क्या बोले कि मेरे घर में मैं, मेरे मम्मी डैडी और मेरी जो बड़ी बहन है, 4 लोग रहते हैं। माझी आई घरातील सर्व कामे करते और मेरी मम्मी घर के सारे काम करती है। माझे बाबा शेताची सर्व कामे करतात और मेरे जो बाबा है, मेरे जो डैडी है, वो घर के सारे खेत के सारे काम करते हैं। मी व ताई आम्ही रोज शाळेत जातो व अभ्यास करतो। और क्या बोल रहे हैं कि मैं और मेरी जो बड़ी बहन है, हम लोग रोज स्कूल जाते हैं और पढ़ाई करते हैं। माझ्या घराभोवती विविध प्रकारची झाडे आहेत। और क्या लिखा है कि मेरे घर में बहुत अलग अलग तरीके के झाड़ हैं, पेड़ हैं घर के बाहर। माझ्या घरासमोरून एक नदी वाहते। तो क्या बोले कि मेरे घर के माझ्या घरासमोरून एक नदी वाहते और मेरे घर के सामने से एक नदी बह रही है। तिचे पानी स्वच्छ व चौदार आहे और उसका पानी एकदम ज़्यादा स्वच्छ, बहुत ज़्यादा साफ सुथरा है। माझे घर म्हणजे फक्त दगड व मातीपासून बनवलेल्या भिंती नसून त्यात एक प्रकारचा जिव्हाळा आहे। लास्ट में क्या बोले कि मेरा घर सिर्फ ईंट
और मिट्टी से बना हुआ चार दीवारी नहीं है, मेरे घर में लोगों में क्या है, प्रेम है, प्यार है, अपनापन है। ओके, अब प्रश्न नंबर 13 में क्या है, चित्राच्या जागी योग्य शब्दाचा वापर करून खालील म्हणी पूर्ण करा। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे पिक्चर की जगह सही वर्ड को पुट करना है। ओके, तो देखो ये पिक्चर की जगह हमें पुट करना है सही वर्ड। देखो क्या, पाण्यात राहून, यहाँ पे पिक्चर की जगह कुछ पुट करना है, वैर करू नये, मतलब पानी में रह के हमें क्या, किससे वैर नहीं करना है, माशांशी मतलब मगरमच्छ से हमें बैर नहीं करना है, दुश्मनी नहीं लेना है। वासरात लंगड़ी शाहड़ी, अब देखो यहाँ पे हमें कुछ पुट करना है, क्या यहाँ पर बोल रहे हैं, देखो वासरात लांगड़ी गाय शाहड़ी, ठीक है। फिर क्या थर्ड, अडला हरी, और यहाँ पे पिक्चर की जगह कुछ पुट करना है, फिर पाय धरी, कैसे आप लिखोगे, अडला हरी गाड़वाचे पाय धरी, ठीक है, ऐसे आपको लिखना है। फिर देखो लास्ट में हमें क्या है, प्रश्न नंबर 14, खालील चित्रांच्या सहसंबंध लावून गोष्ट तैयार करा। क्या बोले कि जो हमें चित्र दिया गया है इसकी मदद से हमें एक कहानी तैयार करना है। तो देखो इस तरीके से आप लिख सकते हो, ठीक है। क्या है, मैदानात आम्ही क्रिकेट खेळत होतो, कि मैदान में हम लोग क्रिकेट खेल रहे थे। मकर संक्रांतीचे दिवस होते म्हणून आकाशात रंगीबेरंगी पतंग उड़त होते। क्या बोल रहे हैं कि मकर संक्रांति का समय था और आकाश में, इसलिए आकाश में कई कलर के, कई रंग के पतंग उड़ रहे थे। मी बॅटिंग करीत होतो, और क्या बोले कि मैं बैटिंग कर रहा था। एक चेंडू मी आकाशात भिरकावला, तो नेमका एका पतंगाला जाऊन लागला, और क्या बोले कि मैंने बॉल को आसमान में मारकर उड़ा दिया और वो जाकर एक पतंग में जाकर लग गया। पतंगातून चेंडू आर पार गेला और उस पतंग से लड़कर मेरा बॉल आर पार हो गया। पतंग पाटून गोते खात मैदानावर पडला, और क्या बोले, पतंग फटकर गोते खाते हुए, मतलब उल्टा उल्टा फिल्टा घूमते हुए मैदान में आ गिरा। मी हताश झालो, और मैं हताश हो गया, उदास हो गया। मला वाईट वाटले, मुझे बहुत बुरा लगा। मी बॅट हातात तशीच धरून असताना एक फुलपाखरू अलगद बॅटवर विसावले। क्या बोले कि मैंने हाथ में बैट पकड़ा हुआ था, तभी वहाँ पर उस पर आखिर एक तितली बैठी। फुलपाखरेचे रंग पाहून मला पतंगाचे रंग आठवले, और उस तितली का रंग देखकर मुझे पतंग का रंग याद आया। जणू ते फुलपाखरू मला सांगत होते, रंग कधीही विस्कटू नयेत। क्या बोले कि ऐसा लग रहा था वो फुलपाखरू, वो जो तितली थी, मुझे बोल रही थी रंग कभी भी फीका नहीं पड़ता, चुकून ही रंगाचा बेरंग होईल, असे वागू नकोस। आणि क्षणार्धात उड़ून ते भागड़त दूर गेले, और क्या बोले उसके बाद जो फुलपाखरू थी, जो तितली थी, उड़ते हुए बाग में दूर चली गई। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी ये जो पोएम थी घर, इसके क्वेश्चन आंसर हमने पूरे कंप्लीट कर लिए। आई होप आपको अच्छे से समझे होंगे। ओके, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लो और लर्न कर लो, ताकि अगर आपका टेस्ट हो तो आपके फुल मार्क्स है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करो, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।